नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बाद से उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश के सभी जिलों में जिला एवं मंडल सम्मेलन का आयोजन करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता जिलों और मंडल स्तर के कार्यक्रमों में शामिल होंगे और केंद्र और राज्य सरकार के विकास योजनाओं को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को जानकारी देंगे। इसके साथ ही पार्टी संगठन को मजबूत करने पर भी विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा। वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार रणनीति बनाते हुए जुट रहे हैं। चूंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, आज मतदान भी है और जैसे ही ये चुनाव समाप्त हो जाएंगे उसके तुरंत बाद ये हमारे सम्मेलन जो पूर्व निर्धारित थे उनको जो है संपन्न करा दिया जाए। क्या रहेगा सम्मेलन में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके निमित्त हम सभी वर्गों तक जो है पहुंचते हैं और कोई ऐसा वर्ग हमसे अछूता न रहे। हम सबको साथ लेकर चलते हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से जो एसटी वर्ग के हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको जो है जोड़ने का काम, उनको पार्टी की रीति नीति से अवगत कराने का काम, उनको साथ लेकर चलने का काम जो है पार्टी हमेशा से करती आ रही है। उसी के निमित्त ये कार्यक्रम है। और वहीं सिक्किम में आई आपदा के दौरान लापता हुआ मंगलौर के गदर जुड़रा निवासी सैनिक का शव 43 दिन बाद रेस्क्यू के दौरान मिला, जिनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। और इस दौरान क्षेत्रवासियों की भारी भीड़ मौके पर जमा हुई। वहीं जानकारी के अनुसार मंगलौर क्षेत्र के गदर जुड़रा में रहने वाले शहीद नायक प्रदीप कुमार जलपाईगुड़ी कोलकाता में यूनिट 16 में तैनात थे। सिक्किम में आई आपदा के दौरान वो अपनी यूनिट के साथ वहां बचाव कार्य में गए थे, लेकिन 4 अक्टूबर से सिक्किम आपदा में लापता हो गए और उनका कोई संपर्क नहीं मिल पाया। लापता होने के 43 दिन बाद अब रेस्क्यू के दौरान प्रदीप का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं शव की स्थिति बेहद खराब थी। परिजनों ने डीएनए मैच होने पर शिनाख्त प्रदीप कुमार के रूप में हो पाई। वहीं सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जी बहुत बड़ा काम बेटा था साहब, बहुत हिम्मत का काम करा इस लड़के ने। बहुत जिद्दा लड़का था साहब, यहाँ भी आता था, बहुत शेर रहता था, यहाँ भी बहुत अपने काम धंधे में बहुत चौकस था लड़का मेरा जो, और बहुत शरीफ लड़का था साहब। ऐसा लड़का वाकई में नहीं मिलता ढूंढने से भी। बहुत अच्छा बच्चा था, सबके काम आता था साहब, गाँव में जाता था बेचारा, किसी से वो नहीं करता था। मैं कैप्टन सोनवीर 16 ग्रेनेडियर से बिलोंग करता हूँ और अभी एक्स सर्विसमैन डिस्ट्रिक्ट बागपत का हूँ। मैं ये कहूँगा कि ये लड़का मेरा ही ट्रेंड किया हुआ एक सैनिक था और मेरी पलटन में, मेरी कंपनी के अंदर, मेरी कमांड में रहा है। ये लड़का एक बहुत ही कैरेक्टरी, बहुत ही सज्जन और सेना के प्रति बहुत वफादार था। मैंने ट्रेनिंग से लेकर के और करीब 10 साल तक इसकी सर्विस के अंदर जो मेरी यूनिटी में ये रहा है, तो मैंने यही इस लड़के के अंदर खूबी देखी है कि ये हमेशा पहल करने का मादा रखता था, हर काम के अंदर दिलचस्पी लेना। इस लड़के की वेपन्स, अच्छे किस्म के बढ़िया बढ़िया वेपन्स को सीखने की बहुत एक तमन्ना थी। मुझे 4 अक्टूबर को सूचना मिल गई थी कि अभी मिसिंग में है। मैं उस टाइम पे पटियाला में अपनी यूनिट में पोस्टिंग था, तो तभी मैं तुरंत उसी दिन 4 तारीख में उधर पहुंचा। पहुंचने के बाद उधर यूनिट में अटैच हुआ और ये खोजबीन की कार्रवाई शुरू हुई थी। ये परसों मिल गए थे। मैं जा रहा था अपना देखने के लिए, मैं ही जाता था डेड बॉडी, उस दिन से ही जा रहा था जिस दिन से मिलती थी। तो यूनिट के द्वारा भी बहुत सपोर्ट मिला, व्हीकल वगैरह और आदमी साथ में जाते थे दिखाने के लिए। तो परसों इनके पैर से पहचान हुई, इनके पैरों की, क्योंकि बॉडी तो पूरी तरह से खराब हो रखी थी, तो पैरों से पहचान हुई और फिर उसको क्लियर किया गया, सर्टिफाई किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर पौड़ी से है, जहां तहसील क्षेत्र की एक महिला को ब्लैकमेल करने के बाद से चंगुल में फंसकर लाखों रुपए के गहने गंवाने पड़े।
मामला तहसील क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। दरअसल 12 नवंबर को अपने ससुराल से लापता चल रही महिला की गुमशुदगी रिपोर्ट परिजनों ने 14 नवंबर को तहसील प्रशासन को दी। अभी प्रशासन द्वारा मामले की पड़ताल की जा रही है कि लापता महिला अचानक अपने ससुराल वापस लौट आई। महिला ने बताया कि ब्लैकमेलर उसे उसकी आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे थे और इसके एवज में ही महिला से 4,50,000 रुपए की मांग की जा रही थी। महिला अपने कीमती गहने लेकर दिल्ली तक जा पहुंची, जहां एक ऑटो ड्राइवर को उसने कीमती गहने दे डाले और फिर उसे ससुराल वापस लौट जाने के लिए कहा गया। महिला के ससुर ने बताया कि 4,50,000 के गहने उन्हें गंवाने पड़े हैं, जिस पर अब तहसील प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। था कि ये मेरी बहू है, लड़के की बहू, और 12 तारीख को ये जो है घर से भागी थी और इसको वो किया जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा, गुंडों के द्वारा, कि ये ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था कि तेरे को हम इस सोशल मीडिया में दिखा देंगे, ये दिखा देंगे, इस तरह से, और उसको टॉर्चर कर रहे थे। और घर से जो है कि जेवर लेके भी उसमें जो एक गुलोबंद है, एक लॉकेट है, नथ है, झुमके हैं और मंगल सूत्र है और मांग टीका, पैजेबी, ये अंगूठी है। ये लगभग 4-5 लाख रुपए जो उसकी कीमत हुई, ये लेके गई है और उसके साथ धोखा हो गया। वो बता रही कि मैं दिल्ली तक गई और किसी टेम्पो वाले को दिए, उसने 50,000 दिए और उसमें एक गौतम गुप्ता नाम का है, उसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। उसमें एक नंबर से कॉल आई थी सर, उसने मेरी वीडियो वो की थी, वायरल करने की सोची थी। तो उसने कहा कि अगर तू पैसा नहीं देगी तो वीडियो वायरल कर दूंगा। तो सर मैं घर से जेवरात लेके भाग गई डर के मारे। तो सर मैं दिल्ली जाके पहुंची तो दिल्ली में भेजे मैंने, तो 50,000 रुपये मिले। 50,000 रुपये उसे भेजे तो उसने कहा कि अब तू घर चली जा। सर पंजाब का हूँ मैं, उसने कहा मैं पंजाब को। पुलिस लाइन पौड़ी में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद में होने वाले आगामी बैकुंठ चतुर्दशी एवं भूंखाल मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। वहीं बीते त्योहारी सीजन में दशहरा, धनतेरस और दीपावली में पुलिस की तरफ से लगातार ड्यूटी पर रह रहे जवानों की सराहना की गई। वहीं जनपद में बढ़ रही लगातार ठंड के दौरान गृह भेदन व चोरी की घटना बढ़ने की आशंका को देखते हुए एसएसपी ने इस मामले में आदेश जारी किए। माह अक्टूबर की आज मासिक जो समीक्षा है क्राइम के संबंध में, वो आज रखी गई थी और सभी हमारे जितने भी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी मौजूद थे और सबसे सराहनीय कार्य जो इनके द्वारा किया गया, पूरा त्योहार का समय था, दशहरे से लेकर धनतेरस, दिवाली में पूरे जनपद में पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, लक्ष्मण झूला सभी जगह बहुत ही पुलिस के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। और यातायात व्यवस्था जो हमारी फायर की टीम थी, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और तत्परता से इवन ट्रैफिक की जो व्यवस्था हर जगह थी उसकी आम जन द्वारा भी काफी सराहना की गई। तो उसके लिए इन लोगों का उत्साहवर्धन भी किया गया। अच्छा कार्य करने वाले जो हमारे कार्मिक थे, उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजधानी देहरादून में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पंचायत विकास योजना पर गैर सरकारी संगठनों के प्रशिक्षकों का ये सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सम्मेलन में मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि सभी विधानसभा क्षेत्र के सभी 70 जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत थीम आधारित ग्राम पंचायत विकास योजना, पंचायत विकास सूचकांक, गरीबी मुक्ति, ई गवर्नेंस, समूह चर्चा, फीडबैक और भविष्य की रणनीति सहित तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। एक योजना है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान।
उसके तहत हम लोगों को फंडिंग मिलती है। तो पंचायती राज विभाग ने 3 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर हमारे जो एनजीओज और हमने संस्थाओं को इम्पैनल किया है पंचायती राज विभाग में, जो हमारे 70,000 जनप्रतिनिधि हैं उनको जाके ट्रेन करेंगे। तो सबसे पहले हम उनके मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं। ये फील्ड में जाके उस जो भी इस विभाग की मैंडेट है, इस विभाग का बिल है, वो ग्रास रूट जो डेमोक्रेसी जिसको पंचायत या ग्राम पंचायत कहते हैं, वहां तक ये पहुंचे। ये जो हमारा दृष्टि है वहां तक विभाग के तौर पे भले ही ना पहुंच पाए, तो चूंकि इनके माध्यम से हम अपना दृष्टिकोण और अपना मैंडेट उस अंतिम स्तर पर खड़े उस व्यक्ति के लिए ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए जो प्लान किया गया उसकी। इसके अलावा हम ये बताना चाहेंगे कि एसडीजी गोल्स जो 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रखे थे और वो 2030 तक पूरे होने हैं, उसको 9 थीम से हमारे यहाँ राज्य सरकार ने कंप्रेस करके एमओपीआर ने तो 9 थीम्स को डेवलप किया है उन्हें। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां टनल हादसे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा है कि बहुत सी ऐसी भारी मशीन होती है जो हर जगह नहीं रखी जा सकती है। घटना के बाद से ही प्रदेश सरकार लगातार प्राथमिकता के आधार पर टनल में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम कर रही है। वहीं दिल्ली से मंगाई गई मशीन अपना काम कर रही है और जल्द ही सभी मजदूरों को वहां से बाहर निकाल लिया जाएगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जल्दी अच्छी खबर भी मिल जाएगी और सभी मजदूर सकुशल बाहर निकल जाएंगे। देखिए, अगर दुर्भाग्य से कल रात जो मशीन दिल्ली से आई थी उसमें दिक्कत ना आई होती तो निश्चित तौर पर आज 40 के 40 श्रमिक हमारे बीच होते। 20 मीटर खुदाई के बाद जो थोड़ी उसमें तकनीकी दिक्कत आई, इस कारण जो है रात रेस्क्यू रोकना पड़ा और पुनः आज सुबह से जो है रेस्क्यू प्रारंभ कर दिए जाने की उम्मीद थी। शायद प्रारंभ भी हो गया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो है शाम तक 40 के 40 श्रमिक सकुशल जो है बरामद हो जाएंगे और उनको वापस सुरंग से निकाल लिया जाएगा। देखिए, सरकार लगातार काम कर रही है और अगर कल रात जो दिल्ली से मशीन आई थी तो उसका कार्य करना जारी रहता, 21 मीटर के बाद उसका काम रोकना पड़ा तकनीकी खामी के कारण, तो निश्चित तौर पर 40 के 40 श्रमिक जो है कल रात ही निकाल लिए जाते और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आज शाम तक उन 40 के 40 श्रमिकों को सकुशल वहां से निकाल लिया जाए। और वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसीएस राधा रतूड़ी ने आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है। मीटिंग के बाद से बताया गया कि सीएम धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 40 मजदूरों के पास पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। 900 mm की पाइप को 25 मीटर तक पहुंचा दिया गया है। 60 मीटर की दूरी तय करनी है। उम्मीद है कि अच्छी खबर मिल सकती है। अभी जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जिस तरह से ये अभी चल रहा है वहां पे तो बहुत व्यवस्थित, बहुत प्लान्ड वे में, ताकि जल्दबाजी इसमें ना हो कोई, क्योंकि जैसे आप लोगों को मालूम है कि वहां पे मलबा भी गिरने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए मशीन को, जो ऑगर मशीन है, उससे पूरे प्रॉपरली, पूरे सिस्टमेटिकली उसको पुश किया जा रहा है ताकि टाइमली उनको निकाला भी जा सके और साथ साथ में ऑक्सीजन, मेडिसिन, खाने की वो भी करेक्ट, उसका भी बैकअप उनको दिया जा रहा है। जहां तक अभी जो ग्राउंड लेवल से जो, क्योंकि हम बहुत माइक्रो लेवल पे बिल्कुल मिनट टू मिनट वहां पे हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं ये एसईओसी की तरफ से। अगली खबर रुड़की से है, जहां सिविल लाइंस कोतवाली में त्यागी समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। विकास त्यागी ने बताया कि 1 महीने पहले झबीरन के रहने वाले लवेश त्यागी नाम के युवक की तबीयत खराब हो गई थी, जिसे रुड़की के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। आरोप है कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन दिया था, जिसके चलते लवेश की जान चली गई। डॉक्टर के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था, लेकिन करीब 1.5 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं किया।
इसी के विरोध में सिविल लाइंस कोतवाली पहुंचकर धरना दिया गया। वहीं त्यागी समाज की मांग है कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। रुड़की से आपको खबर बता रहे हैं, जहां त्यागी समाज का कोतवाली में लगातार प्रदर्शन जारी है। कुछ समय पहले, लगभग 1.5 माह पहले, एक युवक की मौत हुई थी और उस मौत के बाद से डॉक्टर पर आरोप लगा था कि डॉक्टर ने उसे गलत इंजेक्शन दिया, जिसके बाद से युवक की मौत हो गई थी। अब जो पीड़ित पक्ष है वो लगातार डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है और 1.5 माह बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। धरने के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां त्यागी समाज लगातार प्रदर्शन कर रहा है। युवक की मौत के बाद से लगातार डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। 1.5 माह बीत गया है, जिसके बाद से लगातार आरोपी को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। गलत इंजेक्शन लगने पर युवक की मौत हुई थी, ऐसा कहा जा रहा है और इसी आरोप के आधार पर त्यागी समाज लगातार प्रदर्शन कर रहा है ताकि डॉक्टर की गिरफ्तारी हो सके। देखिए, पिछले महीने एक नवेश त्यागी है जो झवेरी के रहने वाले थे, एक डॉक्टर के द्वारा उनका इलाज किया गया था, लेकिन गलत इलाज के कारण उन्होंने एक गलत इंजेक्शन लगाया और उनकी जान चली गई। उसमें मुकदमा पंजीकरण किया गया, लेकिन आज 1.5 महीना बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई। इसी प्रकरण में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी प्रदेश अध्यक्ष त्यागी भूमिहार समाज की यहाँ आई और समाज के और अन्य सर्व समाज के लोग यहाँ पे पहुंचे और अपनी बात यहाँ पे हमने जो है अपनी रखी प्रशासन को कि जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाए। यदि उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती तो निश्चित रूप से इसमें यहाँ पे उग्र आंदोलन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस अब अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी और मरीजों को हो रही परेशानी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का घेराव कर दिया है। दरअसल साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन में जमकर प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेसियों ने धामी सरकार, स्वास्थ्य मंत्री और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों का कहना है कि डॉक्टर और स्पेशलिस्टों के अभाव में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज सफेद हाथी साबित हो रहा है। ना यहाँ डॉक्टरों की सुविधा है और जो भी हमारे यहाँ पर महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं आ रही है, केवल उनके लिए यहाँ पे एक रिफर सेंटर बन गया है। आज बड़े दुख का विषय है कि जिस तरह से जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं वर्तमान में, धन सिंह रावत जी, और यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं और ये उनका अपना यहाँ का क्षेत्र भी है, उनके परिवार का क्षेत्र भी है, उसके बावजूद यहाँ पे एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, जो बड़ा दुख का विषय है। उसी को लेकर जो है आज चाहे मेडिकल कॉलेज में, चाहे आप उसकी बात ब्लड बैंक की बात हो, चाहे और ओटी सेंटर की बात हो, तो तमाम जो है यहाँ पे अव्यवस्थाओं का जो है कि वो भंडार लग चुका है। और प्रदेश सरकार की ओर से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसी क्रम में आगामी 18 तारीख को राजधानी देहरादून के सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जाना है। जिला सेवा योजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि इस बार रोजगार मेले में 7 सेक्टर की 40 कंपनियां प्रतिभाग करेंगी, जिसमें 1371 पदों के लिए अभ्यर्थियों से संपर्क किया गया है। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि जो भी अभ्यर्थी रोजगार मेले में प्रतिभा करना चाहते हैं, वो रोजगार प्रयास पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। देखिए, बताना चाहूंगा कि हमारे निदेशक महोदय और जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में 18 नवंबर 2023 को रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस देहरादून में एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 7 सेक्टर्स की लगभग 40 कंपनियों का कंफर्मेशन हमारे पास प्राप्त हो चुका है और लगभग 1371 पदों के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कॉल की गई है। उनके पद हमारे पास अवेलेबल हैं और मिनिमम जो सैलरी पैकेज है वो 8,000 से लेके 35,000 तक का सैलरी पैकेज पर मंथ कंपनी ऑफर कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग क्वालिफिकेशन है और जो भी कोई अभ्यर्थी हैं वो हमारे रोजगार प्रयाग portal.uk.gov इन पर जाके जो रोजगार मेले का वहाँ पे लिंक दिया हुआ है उसमें उस पूरी प्रेस विज्ञप्ति को देख भी सकते हैं और अपनी अर्हता को भी चेक कर सकते हैं।
अब खबर देहरादून से है, जहां 9 नवंबर को रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम में करोड़ों रुपए की लूट हुई थी। इसी मामले में पहले दिन से ही पुलिस के कामकाज पर सवाल उठ रहा है। एसएसपी देहरादून ने विपक्ष को इस पूरे मामले में राजनीति न करने की सलाह दी है। वैसे अपनी जांच के बीच पुलिस ने दावा किया है कि जिन लुटेरों ने देहरादून में करोड़ों रुपए की लूट की है, उनके 2 साथियों को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया है और उन्हें देहरादून लाया जा रहा है। साथ ही एसएसपी अजय सिंह ने इस मामले में कहा है कि पुलिस अपराधियों को ढूंढने के लिए लगातार दबिश दे रही है। जल्द ही अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जो घटना रॉबरी की हुई थी, इसमें ऑलमोस्ट हमारी टीम ने जो है विभिन्न स्थानों पर ऐसी जो घटनाएं हुई थी उसके आधार पर हमारी जो सीसीटीवी फुटेज जानकारी पुलिस को मिली थी उसके आधार पर हमने गैंग जो है चिन्हित किया था और गैंग के 2 सदस्य इसमें चिन्हित हो चुके हैं जो फरार चल रहे हैं लगातार। और पूर्व में भी कई सारी घटनाओं में वांटेड है आनंद प्रांतों से। इन पे 2-2 लाख का इनाम पुलिस मुख्यालय द्वारा डीजीपी साहब की तरफ से किया गया है। साथ ही इसमें कुछ और अभी सस्पेक्ट भी हमारे आए हैं इसमें, जो अभी जिन पे हमारी टीमें काम कर रही हैं। और जिस तरह से मोडस ऑपरेंडी पूरे गैंग का पता चला है, ये बड़ी सुनियोजित तरीके से महीनों की रेकी के बाद और इसके बाद विभिन्न इसमें जो लोग होते हैं गैंग के मेंबर, वो इसमें आके इस पूरे टास्क को समझने के बाद घटना को अंजाम देते हैं। तो इसलिए बड़े सुनियोजित तरीके से घटना हुई है। थाना दिनेशपुर क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 9 में विगत रात अज्ञात चोरों ने चंदन की लकड़ी चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। दिनेशपुर पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि आरोपी पहले भी चंदन की लकड़ी चोरी करने के मामले में जेल जा चुका है। वहीं कुछ दिन पहले ही दिनेशपुर स्थित तालाब के किनारे से चोर एक चंदन का पेड़ काटकर ले गए थे और अन्य पेड़ों को काफी नुकसान भी पहुंचाया था। वहीं काटे गए चंदन के पेड़ों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए बताई जा रही है। विमल राय जी हैं, विमल राय पुत्र मनोरंजन राय, निवासी वार्ड नंबर 9, थाना दिनेशपुर, जनपद उधम सिंह नगर। इनके द्वारा दिनांक 14/11/2023 को एक तहरीरी सूचना दी गई कि दीपावली के दिन 12/11/2023 11 और 12 की रात्रि में अज्ञात चोरों ने इनकी चंदन की लकड़ी का जो एक वृक्ष था उसे काट के चोरी कर ले गए हैं। क्योंकि मामला चंदन की लकड़ी से था तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल हमें निर्देशित किया गया और थाने पर एक टीम गठित करने के लिए निर्देशित किया गया, जिस पर हमारी टीम गठित की गई, जिसमें अपर जो है हमारे उप निरीक्षक संतोष उप्रेती द्वारा उसकी लीड किया गया तथा सारे जो सीसी कैमरे हैं और अन्य जो सूचनाएं संकलन की जाती है वो सूचनाएं के संकलन किया गया। और ये एक गिरोह जो पूर्व में भी चंदन की लकड़ी की चोरी में, वो लकड़ी की तस्करी में यूपी और उत्तराखंड में वारदात कर चुका है, तो इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।